कर दिया है। उन्होंने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया का सहारा लेकर, अब अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर की जा रही है। देखिए, जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिनकर की कविता के साथ अपनी डिमांड रख दी है। मांझी ने पोस्ट कर लिखा है, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर जीतन राम मांझी ने 15 सीटों पर दावा ठोक दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि बीजेपी 7 सीटें, जैसे पिछले बार यानी कि 2020 में जिस प्रकार जीतन राम मांझी को 7 सीटें देने की बात कही गई थी, वैसे ही इस बार भी उनके लिए 7 सीटें रखी गई। लेकिन जीतन राम मांझी इस पर तैयार नहीं है। 15 सीटों की डिमांड उन्होंने कर दी है। जीतन राम मांझी को आप सुनिए। सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती हो किसी तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। तो देखिए, जीतन राम मांझी को आपने सुन लिया। 15 सीटों की डिमांड जीतन राम मांझी ने साफ साफ रखी है। और देखिए, इस पूरी खबर के जानकारी के साथ इस पोस्ट को लेकर हम बातचीत करेंगे अपने न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को जाहिर किया जा रहा है, अपनी डिमांड रखी जा रही है। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक भी कह दिया कि अगर बात नहीं बनती है 15 सीटों पर, फिर भी हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, भले ही हम चुनाव ना लड़े। देखिए, बिल्कुल सुधी, गठबंधन से बाहर जाने का तो खैर मामला नहीं है। और जैसा कि आपको पता होगा, पिछले दिनों जो धर्मेंद्र प्रधान है चुनाव प्रभारी बीजेपी के, वो अपने साथ विनोद तावड़े और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर पहुंचे थे रविवार को पटना में जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर। और बंद कमरे में 15 से 20 मिनट तक बातचीत भी चली थी। और शुरुआती दौर में भले ही जीतन राम मांझी ने खुलासा नहीं किया कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अपनी बात रख दी है बीजेपी के नेताओं के सामने। उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अभी और बातचीत होगी। और हालांकि कल चिराग पासवान से बातचीत हुई है, लेकिन जीतन राम मांझी से तो बातचीत नहीं हुई। लेकिन एक बार जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और कह दिया है कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा दे दो केवल 15 ग्राम, यानी साफ तौर पे उन्होंने जाहिर कर दिया कि 15 सीटें कम से कम वो अपनी तरफ से डिमांड रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी ये डिमांड बीजेपी की हद तक मानती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सीटों की शेयरिंग को लेकर हलचल जिस तरीके से तेज है, वैसे में तमाम तरह के नेताओं के बयान आ रहे हैं, कभी मीडिया पर आ रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया एक्सपोज पर आ रहे हैं। तो लगातार ये दौर जारी है। देखना होगा बीजेपी जो उनकी डिमांड है उसको किस हद तक मानती है। लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि पिछली बार 2020 में जितनी सीटें उन्हें दी गई थी, उतनी ही सीटों पर बीजेपी उनको मनाने की कोशिशों में लगी हुई है। सुबह वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार अपनी उम्मीद, अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की है, उस पर क्या बीजेपी संज्ञान लेती है, क्या एनडीए संज्ञान लेती है, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर हम एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। आनंद, इस पूरी बात में सबसे बड़ी बात तो ये मांझी ने कह दी है कि अगर नहीं मेरी उम्मीद पूरी होती है, नहीं मेरी 15 सीटें मुझे दी जाती है, तो मैं एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसे हम कैसे देखें? ये क्या बताना चाह रहे हैं? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक नया तरीका मांझी ने भी अपना लिया है? देखिए, चरम पर है बिहार में एनडीए में गठबंधन के सहयोगी अपने मांग को लेकर अपना प्रेशर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, मैं सुबह से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो ही पार्टी एनडीए की ऐसी सहयोगी पार्टी है जो अपने मांगों को लेकर अड़ी हुई है। लेकिन जीतन राम मांझी के बयानों से साफ है, वो दो इशारा कर रहे हैं। एक तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एनडीए के एकदम मजबूत सहयोगी हैं और किसी भी कीमत पर एनडीए के साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त होना है, मान्यता प्राप्त पार्टी होना है, तो इसके लिए हमें कम से कम 15 सीट चाहिए और 8 अगर जीतेंगे तो हमारी पार्टी को
मान्यता मिल गया। जाहिर तौर पे अपनी मांग लगातार जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान कभी सोशल मीडिया के बहाने से या फिर अपने बयानों के बहाने से दे रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे पास जो सोर्स है वो यही बता रहे हैं कि आज का दिन बेहद क्रूशियल और आज ही सब कुछ साफ हो जाएगा और कल इसकी घोषणा भी होने की पूरी उम्मीद है। जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी ने एक्स पर जो पोस्ट किया है, अब उसमें 5 ग्राम है या 15 ग्राम है, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 15 ग्राम यानी कि 15 सीट का डिमांड उन्होंने इशारों पे कर दिया है। तो वाकई आनंद, ये बिहार विधानसभा का चुनाव जितना दिलचस्प नहीं, उससे भी ज्यादा ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना दिलचस्प हो गया है। पेच लगातार उलझता और फंसता ही नजर आ रहा है। और देखिए, हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता अमन शर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई जीतन राम मांझी ने ये जो दावा कर दिया है कि अगर सीटें में मन मुताबिक नहीं मिली तो मैं एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या ऐसा होता नजर आ रहा है क्या? नहीं दिए गए थे तो महाभारत हुई थी। आज जो है जितिन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हमें 15 ग्राम चाहिए। तो भगवान कृष्ण की बात को आगे ले गए हैं, वो बोल रहे हैं कि 5 की जगह 15 ग्राम चाहिए। 15 ग्राम नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, हम इलेक्शन पे किसी सीट पे भी नहीं लड़ेंगे। जो जितिन राम मांझी कह रहे हैं, पिछली बार वो 7 सीटों पे लड़े थे एनडीए से और 4 सीट जीते थे। इस बार भी एनडीए उनको 7 या 8 सीटें देने से ज्यादा तैयार नहीं है। बीजेपी, उनका कहना है कि इससे ज्यादा सीटें हम नहीं दे सकते हैं और मांझी अपनी बात 15 सीटों पर अड़े हुए हैं। अगर हम टोटल मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन देखेंगे तो तकरीबन 103 और 102 जेडीयू और बीजेपी सीटें लड़ेंगी, तो ये मिला के 205 हो जाता है। केवल 38 सीटें बचती हैं। 38 में से कम 22-23 सीटें चिराग पासवान को तो बीजेपी को देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि चिराग पासवान 35 सीट मांग रहे हैं। तो अगर 22-23 सीट चिराग को जाती हैं तो सिर्फ आप देखिए 15 सीट बचती हैं। 15 सीटें आधी आधी बटेंगी, थोड़ी सी मांझी साहब को शायद 8 मिल जाएं और कुशवाहा जी को शायद 6 मिल जाएं। इसी तरह का बंटवारा होने वाला था, बट अब मांझी ने यह कह के कि उन्हें 15 से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, ये एनडीए में सीट बंटवारे को बहुत ही जटिल बना रहा है। और देखने की बात होगी, क्योंकि ये भी बात है, देखिए मांझी और चिराग पासवान में भी कंपटीशन है दलित वोट को लेकर। मांझी अपने आप को सबसे बड़ी दलित पार्टी मानते हैं, जबकि चिराग पासवान अमन जी वो दलित का नेतृत्व करने वाली पार्टी है और दलित की पार्टी है, दलितों की पार्टी खुद को बताती है, और दोनों के बीच में ही कुछ कंपटीशन सा नजर आ रहा है। अमन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने ये दावा कर दिया है कि अगर उनके मन मुताबिक यानी 15 ग्राम 15 सीटें अगर उन्हें नहीं मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो गठबंधन के साथ भी हैं, तो ये दोहरी बातें क्या बताना चाह रहे हैं जीतन राम मांझी इस तरह की बातों से? देखिए गठबंधन के साथ तो वो रहेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं। दूसरी तरफ तो ज्यादा घमासान है सीटों का, तो उनको ये भी पता है कि महागठबंधन में तो कुछ होने वाला नहीं है, रहना तो एनडीए में ही पड़ेगा। अब एनडीए जितनी सीटें दे उस पर अगर वो तैयार नहीं है तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनको लग रहा है, जैसा ये ट्वीट आया मुझे लगता है वो बीजेपी को ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं कोई सीट नहीं लड़ूंगा तो दलित वोट पे इंपैक्ट पड़ सकता है एनडीए का, दलितों को गलत सिग्नल जा सकता है अगर मैं कोई भी सीट नहीं लड़ता हूं तो जितिन राम मांझी दलित पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं, क्योंकि सुबह चिराग पासवान का ट्वीट आया था कि उनके पिताजी रामविलास पासवान ने उन्होंने कहा था कि लड़ाई हर कदम पर लड़नी चाहिए, तो वो भी लड़ाई हर कदम पर लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये जितिन राम मांझी का जो ट्वीट है ये चिराग पासवान के ट्वीट के बाद आने वाला ट्वीट है। दोनों में कंपटीशन चल रहा है, उनको लग रहा है कहीं चिराग पासवान बाजी ना मार जाएं, तो आई थिंक यही कंपटीशन दोनों में। देखिए शाम तक क्या होता है। इन दिनों लड़ाई हो रही है। एक बार मैं आनंद आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि देखिए लगातार हम की पार्टी की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स कही जा रही है। हालांकि जितिन राम मांझी ये कह रहे हैं कि मैं अपने पार्टी को बस पूर्ण रूप से प्रमाणित करना चाहता हूं और इसीलिए हमें 15 सीट चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर जितिन राम मांझी को 15 सीट मिलती है तो कौन सी पार्टी को संतोष करना पड़ेगा कम सीट से? देखिए ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि 15 सीट का सवाल ही नहीं है। जीतन राम मांझी को भी पता है कि उन्हें 15 सीट नहीं मिलने जा रहा, और जैसे हमारे सहयोगी अमन लगातार बता रहे हैं कि 7 के आसपास उनको सीट मिल सकती है, जो पिछले बार जितना उन्होंने लड़ा था। लेकिन इस बार परिस्थितियां शायद उनके अनुकूल नहीं है, इस वजह से उनकी 7 की मांग भी शायद मांगने में एनडीए को थोड़ी दिक्कत आ रही है। बीजेपी और जेडीयू 2 बड़ी सहयोगी पार्टी है। सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी ने एक तरीके से महाभारत पिला दिया एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था दुर्योधन से कि भाई आपको 5 ग्राम भी दे दीजिए, उसने मान लेंगे पांडव, अब उसी का हवाले देकर जीतन राम मांझी एनडीए से सीट का डिमांड कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि उनको भी पता है कि जो परिस्थितियां जितनी होनी
थी जो बननी थी, जितने सीट मिलनी थी गठबंधन के सहयोग को, वो ऑलमोस्ट वाकई आनंद देखने वाली बात होगी कि ये सारा पेंच कब तक सुलझता है या और उलझता ही जाता है। चुनावी तारीखें भी नजदीक है। एनडीए की बात हम लगातार कर रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम महागठबंधन में क्या स्थिति है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दर्शकों को भी ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि एक खेमा तो नजर आ रहा है, यहां पर उलझन नजर आ रही है, लेकिन महागठबंधन में क्या बात बन गई है। और इसके लिए मैं जुड़ूंगी अपने न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ है। रवि, क्या जानकारी है, महागठबंधन की क्या स्थिति है, क्या वहां सारा फॉर्मूला सेट हो चुका है क्या? देखिए, फार्मूला तो जो है यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है और कई दिनों से लगातार बैठकों के बाद वो पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी तक जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक आरजेडी ने ये साफ कर दिया है लगभग अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ कि लगभग 130 सीट से कम पे आरजेडी नहीं लड़ने वाली है। 130 सीटें जो है वो कम से कम आरजेडी जरूर लड़ेगी और जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस को जो है वो लगभग 55 सीटें जो है वो जा सकती है। ये जो जानकारियां मिल रही है, लेकिन पूरी तरह से ये यहाँ का कह सकते हैं कि गठबंधन की जो हालत है, जो पेंच जो है वो पूरी तरह से नहीं सुलझा है, क्योंकि आज भी जो है वो मुकेश सहनी जो है वो पूरी तरह से उनको कितनी सीटें मिलेंगी और उस पर सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। जिस तरह से एनडीए में अब लगातार देख रहे हैं कि मांगे चल रही हैं, ठीक गठबंधन की भी वही हालत है। कल तेजस्वी यादव ने जो सीपीआई हैं और सीपीएम जो हैं, दोनों के जो बड़े नेता हैं, डी राजा कल दिल्ली से पटना आए हुए थे, उनके साथ कई घंटों की बातचीत हुई। कोशिश ये की गई है कि जो सीटों को लेकर के मना लें और कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ अगर कहें तो दोनों के बीच लगभग तय हो चुका है सीटों को लेकर के। लेकिन मुकेश सहनी जो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीटों के साथ साथ जो डिप्टी सीएम का जो चेहरा है वो घोषित होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि आज एक बार फिर से शाम तक बैठक होगी और कोशिश की जा रही है कि आज से कल तक गठबंधन के जो तमाम सीटें हैं उसे सुलझा लिया जाए। जी वाकई रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन ज्यादा महत्वाकांक्षी है महागठबंधन की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर महागठबंधन से इतर एनडीए में देखें तो यहाँ पर लड़ाई मुझे चिराग और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो जीतन राम मांझी के बीच ज्यादा नजर आ रही है, महत्वाकांक्षाएं उनकी ज्यादा है। और इधर महागठबंधन खेमे में किसके किसके बीच बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है? क्या माले और सहनी के बीच बात नहीं बन रही है? सीटों को लेकर उनके बीच में दांवपेच फंसा हुआ है, किसकी वजह से महागठबंधन खेमा उलझा है? देखिए, यहाँ पे 2-3 पेज जो है वो सुलझना बाकी है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कोशिश ये रही कि आपसी तालमेल जो सीटों को लेकर के है वो हो चुकी है, लेकिन कुछ सीटें जो है वो बदलने को लेकर के है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे माले का दावा है। उनका कहना है कि पिछली बार उन्हें 19 सीटें मिली थी जिसमें से 12 जीत करके आई थी, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था। इनका कहना है कि कम से कम 30 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो देने में गठबंधन सक्षम नहीं है। बैठ करके टेबल पे बातें हो रही हैं कि उनसे और ज़्यादा कितनी सीटें दी जाए। कुल मिलाकर के यहाँ पे वाम दल और मुकेश सहनी के बीच में जो है वो पेच फंसा हुआ है कि इन्हें सीटों को लेकर के कैसे मनाया जाए और अगले 1-2 दिनों में यहाँ पे आपसी तालमेल के साथ जो है वो घोषणा हो जाए। देखिए, दूसरी तरफ आज कांग्रेस की जो है वो दिल्ली में चुनाव समिति की, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। वहाँ पे अजय माकन अपने अध्यक्षता में तमाम लोग जुड़ेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि जितनी उन्हें सीटें हैं वो तमाम चेहरों को साफ कर लिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर के गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये पूरी तरह से अभी तय नहीं है। जी वाकई रवि, देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन में भी कब तक ये सीटों का फॉर्मूला तय किया जाता है और कब तक इसकी अनाउंसमेंट होती है। देखिए, आनंद अमृतराज भी लगातार हमारे साथ पटना से बने हुए। आनंद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जीतन राम मांझी के पोस्ट पर हम चर्चा कर रहे थे, तो जीतन राम मांझी जो 15 सीटों की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उससे पहले कि अगर हम उनकी बात सुने तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मान्यता प्राप्त करने के लिए पार्टी को जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटों की बस मैं डिमांड कर रहा हूं। तो ये मान्यता प्राप्त करने के लिए आखिर कितनी सीटों की मांग वो कर रहे हैं और क्या इसका क्राइटेरिया होता है, इसकी पूरी जानकारी आप विस्तार से दें। देखिए, जीतन राम मांझी
कि पार्टी अगर 15 सीटों पर लड़ती है और जीतन राम मांझी कहते हैं कि भाई अगर हम 8 सीट जीत जाते हैं तो वोट का जो परसेंटेज होता है जो मान्यता प्राप्त के लिए वो उतना उनके पार्टी को प्राप्त हो जाएगा और उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाएगी। हर पार्टी की इच्छा होती है, हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है कि उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी हो और उनका जो कद और ग्राफ है लगातार बढ़ता जाए। तो जीतन राम मांझी की भी पूरी कोशिश है कि उनकी पार्टी का कद बढ़े, उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी हो और इसी वजह से 15 सीट पर वो डिमांड कर रहे हैं। अब उनको कितनी सीटें मिलती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे जहां तक मेरे अपने सोर्स से बता रहे हैं कि उन्हें 6 से 7 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने जा रहा है। जी दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जीतन राम मांझी को भी पता है कि उन्हें कितनी सीट मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए में 2 बड़े घटक दल हैं, बीजेपी और जेडीयू, उनके बीच में सीटों का तालमेल बेहतर तरीके से हो चुका है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी 2 महत्वपूर्ण लाई हैं, उन्हीं के लेके अभी सीटों का पिच फंसा हुआ है। लेकिन उम्मीद है, अब से कुछ देर पहले अशोक चौधरी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बयान दिया कि भाई आप लोग जो चिराग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत जल्द वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। संजय झा से भी कल हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही बात कहा और आज उमेश कुशवाहा यानी कि जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन्हें पूरी उम्मीद है कि चिराग वाकई कहते भी हैं आनंद की उम्मीद पर ही ये दुनिया कायम है और देखने वाली बात होगी कि इस उम्मीद पर, चिराग पासवान की उम्मीद पर एनडीए कितनी टिकती है और क्या उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाती है या नहीं। और चलिए न्यूज़ 18